आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रशियन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। पश्तून चैलेंज, पाक आर्मी चीफ पश्तून चैलेंज। अच्छा, देखते हैं दोस्तों लोग की वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई लोग, कल मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से जो पठान हैं उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी से बगावत कर दी है। वो खुलकर सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी का मजाक उड़ा रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे। तो इसमें जो पश्तूनों के लीडर हैं वो भी हैं, साफ साफ बयान दे रहे हैं कि भैया हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे लड़ने। इस बार मौका पंजाबियों को दो। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, तो आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो। इंडिया वालों, अगर इस बार पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई हो गई तो हम पठान कौम नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम तमाशाई बनेंगे। हम इस बार और पाकिस्तानियों को मौका दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस मुल्क में सारी कौमें जिंदा हैं। तो कई सारे लोगों ने मुझे उस पर कमेंट किया, अलग अलग जगह से मैसेज भेजे कि ये तू फेक खबरें चलाना बंद कर, तुझे क्या पता, सारे पठान जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी से बहुत प्यार करते हैं और पाकिस्तानी आर्मी के साथ हैं, और जब लड़ाई होगी तो वो दिखा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब मैं ये सारे कमेंट पढ़ रहा था, देख रहा था, समझ रहा था। इसी बीच मेरे हाथ एक वीडियो लग गया, और वीडियो किसका लगा वो मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, लेकिन थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। वीडियो था जो पीटीएम है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, बहुत बड़ी मूवमेंट है जो पश्तूनों ने चलाई हुई है, और उसके लीडर हैं मंजूर पश्तीन। और ये गजब का बंदा है भाई साहब, मंजूर पश्तीन। मतलब लीडर हो तो ऐसा लीडर होना चाहिए, और मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त उनका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा जबरदस्त है मंजूर पश्तीन का। और वो गजब की बातें करते हैं, बिना डरे बातें करते हैं और मुंह पे बात करते हैं। मतलब एक लीडर होता है जो चलो थोड़ा बीच का रास्ता निकालता है, थोड़ा बोलता भी है, थोड़ा ये करता है, वो करता है, मतलब वो बिल्कुल पॉलिटिशियन होता है। लेकिन पॉलिटिशियन में और लीडर में ये फर्क है। मंजूर पश्तीन लीडर है। उनके आप जाके भाषण सुनो, आप जाके उनका बयान सुनो, तो आपको समझ में आएगा कि मंजूर पश्तीन क्या चीज है। मैं उसकी एक छोटी सी झलक पहले दिखाना चाहता हूं, जरा ये वीडियो सुनिए। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो गुंडा करती है, ये जो गुंडा करती है, ये जो पश्तूनों का कत्लेआम है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस तरह की बातें करना, आप समझ रहे हैं इसके लिए कितना जिगरा चाहिए। और वो मंजूर पश्तीन ने दिखाया है, वो मंजूर पश्तीन ने दिखाया है। तो इस बार भी बड़ी चीजें चली, मैंने वीडियो बनाया, कमेंट्स आए, पाकिस्तान से भयंकर रिपोर्ट किया जा रहा है मेरे वीडियो को, और ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, पठान ऐसा नहीं है, पठान ऐसा नहीं करेंगे, पश्तून ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। लेकिन मैं पाकिस्तानियों सुनो बे, मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं, अगर इतना ही है, बगावत नहीं है, तो ये बताओ तो मंजूर पश्तीन को तुम लोग पसंद क्यों नहीं करते? क्यों नहीं पसंद करते? और वो जो लाल टोपी है तुम्हारा ज़ैद हामिद, वो क्या कहता है मंजूर पश्तीन को? लगाओ भाई वीडियो। आज हम देख रहे हैं पीटीआई को एक जानिब मंजूर पश्तीन के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, एक जानिब मारंग के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। क्या जानते नहीं है कि एक पश्तूनिस्तान बनाना चाहता है, एक बलूचिस्तान तोड़ना चाहता है यहूदी और मुशरिकों के कहने पर? तुम लोग पागल हो चुके हो क्या? पहले तुमने पाक फौज पर हमले किए,
पूरी दुनिया का दुश्मन प्रोपेगेंडा तुम्हारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टीम है जो कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तुम लोग बावले कुत्ते हो चुके हो, तुम्हें शैतान ने छू के पागल कर दिया। तुम लोग इस काबिल हो कि तुम्हारे हाथ और पांव काट के तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाए क्योंकि तुम जमीन में फसाद करने वाले हो। तुम्हारी नफरत, वो जानी बदकार नशई जो जेल में बंद है, उसकी मोहब्बत में तुमने इस पाक सरजमीन के खिलाफ इतना बड़ा महाज खड़ा कर दिया है कि हिंदू कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से जंग करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान और उसके फसादी हैं पाकिस्तान में फसाद फैलाने के लिए। डूब के क्यों नहीं मर जाते तुम लोग शर्म से? लेकिन शर्म होती तो यहां तक तुम कभी पहुंचते ही नहीं। अच्छी तरह समझ लो कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, ये पाक फौज हमारी रेड लाइन। तुमने अगर पाक फौज के खिलाफ बात की तो हमारी तलवारें तुम्हारी गर्दनों पर होंगी। यहां कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। जो पाक फौज के खिलाफ है वो मुर्तद है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो मुनाफिक है, वो खारजी जहन्नुम का कुत्ता है। और जो पाक फौज के साथ खड़ा है वो मुसलमान है, वो मोमिन है, सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत का महाफिज। और ये सारी तशरीह अल्लाह ने हमें कुरान में बताई है। सईदी रसूलुल्लाह ने अपनी अहादीस शरीफ में ये खुशखबरियां इस पाक फौज को दी। वो महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन को गद्दार कहता है, गद्दार। समझ रहे हो आप किस भाषा का इस्तेमाल करता है वो? और अगर इतना ही है, मंजूर पश्तीन से इतना डर नहीं लगता तुम्हें, तो मंजूर पश्तीन के नाम से कांपते क्यों हो तुम लोग? कभी अगवा कर लेना, कभी उनको गिरफ्तार कर लेना। गिरफ्तार किया था ना, कितने दिन तुम लोगों ने रखा? क्यों किया? तो ये सारी बातें चल रही थी कि नहीं पठान जो है ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अब इसी बीच जो है क्या हुआ कि एक वीडियो पर नजर पड़ी और वो ट्विटर पे वीडियो है। तो मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे वो वीडियो दिख गया, तो मैंने कहा कि रुको यार, ये तो बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि चलो फिर बताओ भी और दिखाओ भी, बताओ भी और दिखाओ भी। तो मैं दिखाना चाहता हूं, सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि वो जो ट्वीट कहाँ गया। हाँ, तो उमर पश्तीन करके एक यूज़र मतलब यूज़र है, मुझे लग रहा है मंजूर पश्तीन के शायद कोई रिलेटिव होंगे। उनके ट्विटर बायो पर जाकर मैंने देखा तो लिखा है वाई इज़ लविंग द लैंड अ क्राइम, कि मतलब अपनी ज़मीन को प्यार करना गुनाह क्यों है। इफ़ आई लव पख्तूनख्वा वाई आई एम ए रेबल, कि अगर मैं पख्तूनख्वा से प्यार करता हूँ तो मुझे विद्रोही क्यों कहा जा रहा है, बागी क्यों कहा जा रहा है। तो ये इनका ट्विटर है, 27,000 से ज़्यादा इनके फॉलोअर हैं। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं भाई, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा, फातिमा डार और ये वो बहुत सारे लोग करते हैं। तो इन्होंने एक ट्वीट किया एक वीडियो के साथ, ज़रा देखिए, ये है वो ट्वीट और इसमें मंजूर पश्तीन दिख रहा है। ये वीडियो में क्या बोला मंजूर पश्तीन है वो भी सुनाऊंगा। तो उर्दू में ऊपर लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेट किया मैंने गूगल से। तो लिखा है मंजूर पश्तीन इशूड अ मैसेज टू द पाकिस्तानी आर्मी and the side-by-side spoons regarding the Pak-India tension। तो मंजूर पश्तीन जो पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडर हैं, और हम ये बता दूं कि पीटीएम पर सरकार ने बैन लगा दिया है, उस संगठन पर, सोचिए, और ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मंजूर पश्तीन ने एक मैसेज जारी किया है पाकिस्तानी आर्मी के लिए, और जो ये भारत और पाक के बीच टेंशन चल रही है उसको लेके एक मैसेज जारी किया है, और वो वीडियो उन्होंने उस पर लगाया है। अब इस वीडियो में मंजूर पश्तीन क्या कह रहे हैं वो जरा सुनने लायक है, और इसको वायरल करने वाली चीज है, ये वायरल करनी पड़ेगी। पाकिस्तानी एक जनरल आसिम मुनीर की वजह से पूरा पाकिस्तान इस समय खतरे में है। एक जनरल आसिम मुनीर की वजह से पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग खतरे में हैं, और ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। मंजूर पश्तीन समझते हैं। तो चलिए जरा उनका ये इंटरव्यू देखते हैं, और छोटा सा है, फिर मजा आने वाला है। अगर कल को अफगानिस्तान में कश्मीर के लिए ऐलान होता है कि जिहाद फर्ज हो गया, आप लोग जाएं, तो आप अपनी टीम को लीड करेंगे? एक तो हम पश्तूनों ने बहुत सारे जिहादों में हिस्सा लिया है और हम बहुत सारे शहीद हो गए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ दीगर बिरादरी जो हैं वो बेचारे इस बड़ी नेमत से महरूम हो जाए। हम इसका मौका बाकी बिरादरियों को भी देंगे कि वो भी जन्नत हासिल करे, वो भी शहीद हो जाए। हम इतने जालिम कभी नहीं है कि हमेशा ये चीज अपने पास रखेंगे। ये तो सही है। बेगैरत पाकिस्तानियों, गैरत बची है तो मंजूर पश्तीन की बात को समझो। हंसते हुए मंजूर पश्तीन ने क्या कहा,
वो इस सवाल पर हंस रहे थे कि कश्मीर के लिए अगर जिहाद होगा तो क्या वो जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए जिहाद छोड़ो, पहले ये बताओ कि हम मौका देंगे दूसरे लोगों को, मतलब बेसिकली इनका कहना है पाकिस्तानी पंजाबियों को कि तुम लोग जाओ, तुम लोग भी जन्नत जो है जन्नत पाओ, जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए भी खुले रहेंगे, तुम जाके करो फिर जिहाद। यानी कि एक तरह से इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। समझ में आ गई बात पाकिस्तानियों? अब पश्तून जो हैं वो तुम्हारे चाल में नहीं फंसेंगे। तुम उनके भोलेपन का फायदा उठाते हो, तुम उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हो और जाकर उनको उनकी जान गंवाते हो और खुद पीछे बैठे रहते हो। तो इस बार इन्होंने क्लियर कह दिया कि तुम लोगों के पास मौका है, जाओ। और हंस रहे हैं वो जानते हैं कि तुम लोग एक नंबर के कावर्ड हो, बुजदिल हो, 93,000 पाकिस्तानी फौजियों की तरह बुजदिल हो तुम लोग जाओगे नहीं। एक भी फलस्तीन नहीं गया, हाय फलस्तीन करते रहते। ये तो सही है, ये जो जिहाद आपने बात की है, बिल्कुल। हम देखो, कश्मीर से ज्यादा बुरा हाल हमारा अपना है। कश्मीर में पिछले 15 सालों से 356 घर मिस्मार हो गए हैं। फाटा में 82,128 घर पाकिस्तानी फौज ने मिस्मार किए, जिसमें औरंगजेब एजेंसी के डेटा नहीं है। कश्मीर में पिछले 15 सालों से 21 खवातीन और बच्चे मारे गए हैं, और फाटा में सिर्फ 2007 में महसूद इलाके में 37 छोटे बच्चे और खवातीन डायरेक्टली बंदूक से मार दिए गए हैं। कि बाकी अगर समझ में आ रही बात, 15 साल कश्मीर बदौलत, मतलब उसका कंपेरिजन हो रहा है साल भर 1.5 साल खैबर पख्तूनख्वा में। शर्म आ रही है पाकिस्तानी? आप कश्मीर की बात करते हो, इन्होंने कहा कि कश्मीर में 15 साल में 21 औरतें और बच्चे मारे गए हैं और वो ज्यादातर आतंकवाद का शिकार हुए हैं, फौज ने नहीं मारे। मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन यहां पे ये कह रहे हैं कि फौज ने मारा है सैकड़ों हजारों लोगों को और बच्चों को, जिसमें बच्चे और महिलाएं, 1 साल। ये है ग्राउंड रियलिटी जो तुम लोग छुपाते हो दुनिया से। लेकिन अब पश्तून और बलोच और सिंधी तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले, नहीं आएंगे तुम्हारे झांसे में। और देख रहे हो, ये सब बातें अब सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं सामने। ये बड़ा हिम्मत का काम है, पूरी दुनिया में अपनी बात पहुंचा रहे हैं ये लोग। और तुम लोग कहते हो कि नहीं नहीं जी, पठान तो हमारे साथ लड़ेगा, पठान तो हमारे साथ है और ये है वो है। अभी देखते रहो। अगर जिहाद की बात की है, हमने लड़ने के लिए 7-8 लाख फौज भी बिठाई है, उसको हम टैक्स भी देते हैं। उनके पास जंगी, हमारे साथ टैंक नहीं है, हम कबायलियों के साथ ना जंगी जहाज है, फौज के साथ है। तो बहुत जबरदस्त सलाहियतें हैं इस फौज में लड़ने के। हम बिल्कुल भेजेंगे उनको और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बिल्कुल जाएं और लड़ें, बिल्कुल लड़े। इनकी तरबियत पूरी उम्र इसी चीज का हुआ है। अब ये कबायली गरीब बजट फौज का आएगा और जंग के लिए कबायली जाएंगे, तो ये थोड़ा वो हो जाएगा। देख लिया, थप्पड़ है ये मंजूर पश्तीन का तुम्हारी आर्मी के ऊपर, तुम्हारी बुजदिल आर्मी के ऊपर, कायर आर्मी के लिए। मजाक उड़ा रहा है मंजूर पश्तीन तुम्हारा। वो कह रहे हैं, और नहीं, मजाक भी नहीं उड़ा रहे, फैक्ट बोल रहे हैं। मैं मजाक गलती से बोल दिया मैंने, फैक्ट बोल रहे हैं। मजाक तो उड़ा ही नहीं है तुम्हारा, वो फैक्ट बोल रहे हैं, फैक्ट से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। 7-8 लाख की तुम्हारी आर्मी है, तुम्हारे पास टैंक है, बंदूकें हैं, असला है, गोला है, बारूद है, एयरफोर्स है, ये है वो है, पैसा है। इन्हीं के टैक्स के पैसे जा रहे हैं ना तुम्हारे पास। और उसके बाद तुम कहते हो कि पश्तून जाए लड़ने। क्यों जाएगा पश्तून लड़ने? तुम्हारी जिम्मेदारी है पाकिस्तानी फौज के लोगों, और बेसिकली पाकिस्तानी पंजाबी फौज के लोगों। जाओ लड़ो, बातें मत करो, जाओ लड़ो। मंजूर पश्तीन पश्तूनों के बड़े नेता में से एक हैं, बड़े लीडर में से एक हैं, और उनका यह ऐलानिया क्लियर हो जाना चाहिए पाकिस्तानियों को कि अब तुम्हारी चालें नहीं चलने वाली हैं पश्तूनों के लिए। पश्तूनों को जो तुम फंसा देते हो प्यारी प्यारी बातें करके, भोले हैं ना पश्तून, फंसा लेते हो। वो तुम्हारी चालाकियां वैसे समझ नहीं पाते, लेकिन अब समझने लगे हैं। इतने भी भोले नहीं। कभी रिलीजन का हवाला देकर, कभी जिहाद का हवाला देकर तुमने बहुत इस्तेमाल किया उनका, लेकिन वो असली बात समझ गए कि ये सब धोखा है। जहां मरने की बात होती है, यहाँ हमें भेज देते हैं और खुद पीछे रहते हैं। इनके बच्चे नहीं मरते, हमारे बच्चे मरते हैं, और इनकी फौज भी जो है वो हमें ही आके मारती। तो अब बस बहुत हुआ, अब नहीं जाना, अब नहीं करना, अब इनके चक्कर में नहीं फंसना। और यही हुआ है।
तो जिन जिन पाकिस्तानियों को लगता है कि पठान तुम्हारे साथ है, बलूच तुम्हारे साथ है, सिंधी तुम्हारे साथ है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं इसलिए सबूत के साथ लेकर आता हूं। पश्तूनों के एक बड़े लीडर की बात मैंने सुना दी और उसने 2 टूक बात कह दी कि अब पश्तून तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा, तुम्हारे बदले तुम्हारी लड़ाई पश्तून जाकर नहीं लड़ेगा। तुमको हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे तुम्हारे पास जाते हैं, तुम उसे टैंक खरीदते हो, गोला बारूद खरीदते हो, मिसाइल खरीदते हो, एयरफोर्स है तुम्हारे पास, तो तुम जाओ लड़ने, तुम्हारा काम है, तुम इसकी सैलरी लेते हो, हमें कुछ नहीं मिलता, हमें तो हमारा हक भी नहीं देते तुम। तो यह है दोस्तों सच्चाई, और पाकिस्तान की हालत और ज्यादा बुरी होने वाली है। इसके अलावा एक सवाल और है, सवाल है कि पश्तूनों के साथ आपकी फौज ने किया क्या है, आपकी सरकारों ने किया क्या है। हजारों पश्तूनों को गायब किया गया है, उनको उठा लिया गया है, उनकी लाशें मिलती हैं, फोर्स डिसअपियरेंस, मिसिंग पर्सन्स, इसी की लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं। और ये आपकी एजेंसी करती है, और ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। अब देखिए क्या लिखा है इसमें पाकिस्तान में कि 2011 से एटलीस्ट 10,078 enforced disappearances were recorded by the Pakistan Commission of Inquiry on Enforced Disappearance। एक कमीशन है, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। 2011 से उसने करीब 10,000 से ज्यादा मिसिंग लोगों की रिपोर्ट लिखी है, डॉक्यूमेंटेड है ये। आगे लिखता है कि इनमें से 3,485 खैबर पख्तूनख्वा से, केपी के जो पश्तूनों का इलाका है, और 2,752 बलूचिस्तान से जो बलूचों का इलाका है। आगे लिखते हैं कि फिगर्स बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड फैमिली सजेस्ट हायर नंबर्स। ये तो वो है जो आपके पाकिस्तान के कमीशन सरकारी संस्था है उसने बनाई है, जबकि अगर हम ह्यूमन राइट्स दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की माने और परिवारों की माने तो ये जो गायब हुए लोगों के नंबर हैं ये कहीं ज्यादा नंबर हैं। ये मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा या कोई भारत की रिपोर्ट नहीं दिखा रहा मैं आपको। There have been instances of the same person being repeatedly abducted by the state। और इसमें साफ आरोप लगाया गया है, लिखा गया है कि स्टेट मतलब आपकी एजेंसीज गायब करती हैं। एक बार किया, दोबारा किया, सेम बंदों को भी किया। यह है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर करता है। देखिए ये DW जर्मन मीडिया है, 2022 में इसने भी खबर दी थी। Enforced disappearances in Pakistan raises questions। मैंने फिर कहा मैं कोई मनगढ़ंत बातें नहीं करता हूं, मैं सबूत लेकर आता हूं। पश्तूनों के साथ आप क्या कर रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है, आप बलोचों के साथ क्या कर रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। इसमें साफ लिखा है कि पीपल बीइंग फोर्सिबली डिसअपीयर्ड इज अ सीरियस एंड लॉन्ग स्टैंडिंग इशू इन पाकिस्तान। गायब किए जा रहे हैं लोग, ये बड़ा सीरियस और बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा इशू है पाकिस्तान में। द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरपर्सन है, उनका कहना है कि कंट्रीज इंटेलिजेंस एजेंसीज नीड टू बी स्क्रूटनाइज्ड। ये आपका बंदा कह रहा है कि जो आपके सिक्योरिटी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके बंदों में जांच की जानी चाहिए क्योंकि यही उसके पीछे शामिल है। और दिखाता हूं इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2000 से ही, साल 2000 से ही जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को उतारकर मिलिट्री रूलर बने, तभी से इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई, उनमें बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई, इजाफा हो गया। और गायब होने वालों में ज्यादातर कौन है? देखिए लिखा है इनमें ज्यादातर बलोच एंड पश्तून एथनिसिटी हैं जिनको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। यह रिपोर्ट में लिखा है। इसी में आगे बताया गया है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिसके लीडर हैं मजदूर पश्तीन, उनके मुताबिक 5,000 से ज्यादा पश्तून अभी भी गायब हैं। 5,000 से ज्यादा पश्तून गायब हैं।
और उनके मुताबिक ये काम किसने किया है? तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया है। तो आप ऐसे इसको नकार नहीं सकते हैं कि आप पश्तूनों के साथ क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार, आपकी एजेंसी क्या कर रही है। देखिए, ये द ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड पीस है, ये भी लिखता है, ये 2022 की सितंबर की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड लीडर इन नंबर ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस केसेस, कि पाकिस्तान जो है वो घोषित तौर पर दुनिया का लीडर नंबर 1 है, वर्ल्ड लीडर मिसिंग पर्संस के लोगों में, जहां के लोग गायब हो रहे हैं। वर्ल्ड लीडर मतलब सबसे ज्यादा लोग गायब हैं यहां पर। ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया कह रही है। देखिए, वॉइस ऑफ मीडिया की रिपोर्ट है, सॉरी वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है 2018 की। फेट ऑफ डिसअपीयर्ड स्टीयर्स एंगर अमंग पाकिस्तान पश्तून्स। पश्तूनों पर जुल्म कर रहे हैं आप लोग, और ये जुल्म अब छुपानी है, पूरी दुनिया में इसकी बात चल रही है, और ये बात हम भी उठाते रहेंगे। लिखा है, वॉइस ऑफ अमेरिका रिपोर्ट कर रहा है कि जो लोग गायब हो रहे हैं, उसके बाद अब पश्तूनों में गुस्सा है। देखिए, ये फोटो लेकर बेचारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पीछे पोस्टर्स लगे हैं, वांट जस्टिस, इंसाफ। पाकिस्तान में पश्तूनों को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके साथ जुल्म हो रहा है। वो छोड़िए, आप कहेंगे चलो ये तो पश्चिमी मीडिया की है और ये है और वो है। आपका इस्लामिक बिरादर अल जजीरा, उसमें भी ये रिपोर्ट छपती है। वो भी देखिए क्या लिख रहा है, पाकिस्तान डिसअपीयर्ड द कॉस्ट ऑफ द वॉर अगेंस्ट तालिबान। Rights groups allege war against the armed group has included a shady companion of enforced disappearances. पाकिस्तान में लोग गायब हो रहे हैं, तालिबान के साथ वॉर की कीमत चुकाई जा रही है। और उन्होंने वो देखिए, कितने बुजुर्ग बेचारे अपने बच्चों के, कितने बुजुर्ग बाप अपने बच्चों के तस्वीरें, उनके नाम लेके बैठे हुए कि कोई 2008 से गायब है, कोई कुछ गायब है। देखिए जरा, ये कर रहे हैं आप लोग पश्तूनों के साथ। और छोड़िए, मैं तो झूठ बोलूंगा, देखिए अरब न्यूज, ये तो मिडिल ईस्ट का अखबार है, अरब देशों का अखबार है, ये भी वही कह रहा है, अ लूमिंग थ्रेट इन पाकिस्तान इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस साइलेंस डिसेंट। गुस्सा बढ़ रहा है लोगों में, क्योंकि वहां पे जानबूझकर लोगों को गायब किया जा रहा है। फॉर डिकेड्स द स्टेट हैज यूज्ड इलीगल अबडक्शंस टू क्वेल कॉल्स फॉर ऑटोनॉमी इन पाकिस्तान मार्जिनलाइज्ड पेरिफेरीज, कि जो लोग जो पाकिस्तान के बिल्कुल छांटे हुए, मतलब उनको छोड़ दिया गया है उनके हाल पर, जब वो लोग ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो वहां से लोगों को सरकार उठा रही है, उनको गायब कर रही है। यह है असलियत आपकी। और पठानों को अब यह असलियत पता चल गई है, पश्तूनों को चल गई है, सिंधियों को चल रही है, बलोचों को चल गई है, और यह आवाज अब नहीं रुकने वाली, यह आवाज नहीं बंद होने वाली। दोस्तों, आप क्या कहते हो? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि पाकिस्तानियों तक ये वीडियो पहुंचे, पाकिस्तानी जनरलों तक ये वीडियो पहुंचे, पाकिस्तानी सेना में मौजूद पश्तूनों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो सुने कि कैसे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे उनको मारा जा रहा है, कैसे उनके बच्चों को मारा जा रहा है, और इनके पैसे खाते हैं। और पाकिस्तानी पंजाबी फौज जो है वो पीछे रहकर बस हुक्म सुनाती है, लड़ते ये बेचारे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। यार इस लाल टोपी वाले ने तो, बाकी तो चलो वीडियो जैसी भी थी, लेकिन आप कर लें जो करनी, जो आप भी कर ले, आप भी कर ले, मैं नहीं, आप कर ले, पहले आप कर ले। हम सोच रहे हैं अभी क्या बातें इस लाल टोपी वाले को करनी। मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा है, हराम ज्यादा है, पूरा बेगैरत बंदा है। दुनिया का अगर कोई कह रहे हैं कि सबसे गिरा हुआ और नीच बंदा है, तो ये लाल टोपी है। जब ये पहली दफा जो है ना आया था ना बाहर से, किसी मुल्क से, तो इसकी काफी चर्चा मैंने सुनी। मैंने कहा यार बंदा बड़ा जबरदस्त है, बड़ा नाम है इसका, सुना है। तो जब इसके इंटरव्यू सुनता देखता तो पता चला कि यार ये तो बंदा बहुत ही मुहिब्बे वतन है। भाई हमारी फौज गजवा हिंद लड़ेगी, फलां इलाके खुरासान से निकलेंगे लश्कर, फलस्तीन जाएंगे, वो लड़ेंगे इजराइल के खिलाफ। बड़ी ऐसी कह लो कि मोटिवेशनल स्पीकर बनकर ये बात करता था, तो बड़ी कह लें कि जोश आता। लेकिन जब इसकी हकीकत पता चली ना
जब ये आप बात करता है ना तो यकीन जाने अगर मेरे पास होता ना, सामने होता था, बंदा टोपी उतार के इसके 3-4 लाफे जो है ना इस पे के मारता, 2-4 सर पे मारता, 2-4 जो इसकी गाल पे मारता। नहायत ही घटिया और बेगैरत तरीन इंसान है ये बंदा, सिर्फ इस वजह से कि उसने उस बंदे को भी काफर बोल दिया जो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाता। इतना अंधा और इतनी अंधी तकलीद जो है ये बंदा कर रहा है। और सबसे बड़ी मुझे हैरत और दुख इस बात पे हुआ जब वो कह रहा है कि एक नशई जो है जो जेल में बंद है। आपसे मैं हकीकत में यही बात करूंगा कि इस बंदे जो ये बंदा है ना, ये वाजिबुल कत्ल क्या, मैं तो कहता हूँ इसके थोड़ा इसको काटना चाहिए नीचे से लेकर ऊपर तक, यकदम इसको मौत भी नहीं देनी चाहिए। ये बंदा जो है ना इमरान खान के पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है ये बंदा जो है, ये लाल टोपी। हकीकत में इसको जो दल्ले बोलते हैं ना, जो बोलते हैं लोग उधर इंडिया में, वो सही इसको दगड़ दल्ला बोलते हैं। ये 1 नंबर का दगड़ दल्ला है हमारे मुल्क का। भाई मेरे पास तो इतना ज्यादा बोलने के लिए नहीं है, बस यही है कि इसकी सारी बातें सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ जो कि मुझे ये लगता है कि ये अपने असल बाप की औलाद नहीं है। ये कोई इसकी माँ से गलती हुई थी, को 2 नंबरी हुई थी, उसका ये नतीजा है। ज्यादा नहीं, मेरे पास इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। मेरा आपका क्या दिल कर रहा है, इसकी सजा आपका क्या होना चाहिए? इस पर मीठा कोई चीज शहद वगैरह लगा करना, नहीं दरख्त के साथ बांध कर इस पे कट लगाने चाहिए ब्लेड के साथ, नहीं दरख्त के साथ बांध कर, उस दरख्त के जिसमें कीड़े होते हैं वो बड़े वाले, उनके ऊपर इसका अच्छी तरीके से बांधना चाहिए और उसका चस्का लेना चाहिए। हाँ, फिर इस पर दही डालकर कुत्ता छोड़ना चाहिए। ये ऐसा कुत्ता खंजीर का बच्चा है, ये इंसान को औलाद है ही नहीं। ठीक है, बात है। वो काफिर कह रहा है आर्मी के खिलाफ, और मैं गाली नहीं दे सकता अम्मा बहन पे आ जाऊंगा नहीं गाली नहीं दे सकता, वो ये कह रहा है अभी देखती है। भाई बात ये है, फिर ये बात है कि उसने ये कहा कि ये हमारा अल्लाह ये बात कुरान पाक में करता है। जो इसने सारी बकवास की है ये बिल्कुल भी हमारे कुरान पाक में नहीं है। ये अपनी तरफ से भौंकी जा रहा है, दगड़ दल्ला है हमारा, यानी कि पालतू कह लो, पेट है। इसको सामने वो हड्डी वगैरह डालते हैं तो ये आवाम पे भौंकना शुरू कर देता है, ये वो है। बिल्कुल, मैं वाकई ऐसा होना चाहिए एक तरह के साथ इसको बांध करना है, नंगा करके इसके जिस्म पर ब्लेड से जो होता है ना, वो शेप करने वाला ब्लेड जो होता है उससे कट लगा कर, और इसके मेन जो बैक साइड है उस पर बड़ा मैं तो यही कहूंगा इसको लगा कर, मैं तो यही कहूंगा इसको उल्टा लटका कर इसको इस पे वो बंदा छोड़ देना चाहिए जो इस पे वो बंदा छोड़ देना चाहिए जो कहता है कि मैं तुम्हारी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। उस बंदे को इस पे छोड़ देना चाहिए, फिर वो जाने और इसका उसका काम जाने। यार मेरे ज़हन में बड़े गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, बड़ी गंदी गंदी गालें आ रही हैं इसके ज़हन। लेकिन ना मसला ये है कि मैं इतना गिरा हुआ है, इतना कंजर गिर गया है कि वो काफिर कह रहा है। आर्मी उस कुत्ते आसिम मुनीर के खिलाफ बोलने वाले को वो कह रहा है कि वो काफिर है, और किसी कुत्ती नस्ल के बच्चे, तू कसम खुदा को मुझे मिल गया कभी जिंदगी में तेरे में चिथड़े उड़ा दूंगा, तू काफिर कह रहा है हमें। और इमरान का कोई नशई कह रहा है, और हराम के बच्चे तुम्हारे जो है ना हैंडलर, वो हराम का जो पिल्ला है आसिम मुनीर, उन्होंने सब ने कहा था कि ये चरसी है, ये नशई है, ये एक दिन भी नहीं निकाल सकता। एक हसन अयूब है, एक कंजर और भी है, एक सगड़ हसन अयूब, एक एंकर, एक कुत्ती का बच्चा है, एक वो हराम का पिल्ला है हसन नसरुल्लाह, क्या उसका नाम है, नुसरत जवेद है, कुत्ती का बच्चा, हराम का पिल्ला, वो कहता नशई था, एक दिन नहीं निकालेगा। और तुम्हारे अब्बा 2 साल निकाल गया है, अभी तक एक मरतबा बीमार नहीं है। हराम के पिल्लो, हराम की औलादो, तुम्हारा लुत्फ ही हराम का है। मैं लोग सर पर आऊँगा, पश्तूनों पर आऊँ, लेकिन मेरा मीटर ही शार्ट हो गया इसकी बात में। वो कह रहा काफिर है, मुर्तद है, और हराम का बच्चा है, और किसी गंदी नस्ल के, किसी गंदी नाली के कीड़े, तुम कौन होते किसी को मुर्तद काफिर करने वाले? नहीं, ये अच्छा होने का सर्टिफिकेट दे रहा है। ये पहले खुद तो अपने आप को चेक करवा ले कि इसका डीएनए अपने बाप से भी मिलता है या नहीं मिलता। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ये डीएनए तो पहले टेस्ट करवा ले। लाल टोपी
भाई वो एक गलती ये ऐसा हराम का पिल्ला है ना पाकिस्तान। गजवा हिंद करेगी, वो अल्लाह के बंदे जो जना करते हैं वो गजवा हिंद मेरे अल का करेंगे। गजवा हिंद जो करेंगे ना, या वो ईरानी होंगे या वो अफगानी होंगे, ये उनके अंदर खसूसियात हैं। ये हराम के पिल्ले हैं हमारी आर्मी के बंदे, ये जानी है। जानी क्या गजवा हिंद करेंगे? इनके खिलाफ गजवा हिंद होगा, ये ज़हन में रखना। या ईरानी गजवा हिंद करेंगे जो डटे हुए हैं कुफर के सामने, या फिर अफगानी करेंगे जिनके अंदर सुन्नत रसूल है। अच्छा अच्छी खासी होगी इस बंदे की लाल टोपी की। मैं तुम आसम मुनीर का गजवा हिंद कह रहे, वो उसके नाम के साथ सैयद ना लगा होता, मैं उसकी वो उसके हालात करने से सैयद भी सैयद ही है, इसको अपने आप को बोलता है, ये इसको भी सैयद बोलते हैं। नहीं है भाई, ऐसा अब ट्रेंड चला हुआ, शहर गांव से मिरासी उठ कर शहर में चला जाता, खुद को शाह और सैयद करवाने लग जाता, वो थोड़ी बन जाता है हकीकत में सैयद। हमारे भाई उधर शहर में एक बंदा था, वो असल में उसको पौली बोलते हैं, जात थी उसकी, पौली कास्ट थी। तो उसके यहाँ डकैती हो गई, तो उसने पता है अखबार में क्या छपवाया, जो आई थी न्यूज, जो टीवी पे आई थी, तो क्या सैयद उसका पहले नाम आ रहा था। हाँ था वो पौली, लेकिन उसका पहले नाम जो था वो सैयद के नाम पे उसको स्टार्टअप दिया गया कि भाई सैयद फलां फलां जो है उसके घर में इतनी बड़ी कह ले कि डकैती हो चुकी है और इतना रुपया जो है लेकर चले गए। तो ये होता है भाई, ये अगर सैयद है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है बाकियों का। मैं क्या करबला देखता हूँ ना, मुझे यकीन कर जी, ये जो है ना आसम मुनीर, शिमर और क्या नाम इब्ने ज़ियाद तरह का लगता है। शिमर वाले जो थे ना वो सबर कर यार, मरना तो एक दिन है। शिमर जो है ना, शिमर और यजीद वो भी हाफ़िज़ कुरान थे, वो भी सुनते रसूल के मानने वाले थे, वो भी ये सारा। लेकिन मसला कहाँ था? हक का। हुसैन हक था, बाकी सारे नाहक थे। ये शिमर है दूसरा, ये जो है ना अपना आसम मुनीर बना फिरता, ये यजीद की फौज है, हमारी पाकिस्तान की फौज है ही नहीं। और ऊपर से पुरानी आयत सुनाना शुरू, वो भी बड़े हाफ़िज़ कुरान थे, वो भी कहते थे कि हम बड़े नहीं। दूसरा बंदा जो है इतना दावे के साथ कह रहा है कि भाई जो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो मुर्तद है, वो काफिर हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट जो है बांटने वाला कौन है? ये पहले अपने आप को आईने में देखे, इसकी शक्ल भी अपने अब्बा जान से मिलती है या नहीं मिलती है, ये पहले अपने आप को तो देखे। लेकिन खैर यार छोड़ो, इसकी काफ़ी हो चुकी है। बाकी मंजूर पश्तीन के हवाले से भी उन्होंने बात की, उससे पूछा गया कि भाई आप जो है अगर कश्मीर में कह लें कि कोई जंग वगैरह होती या हमला वगैरह होता है तो आप साथ देंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि हम इस दफ़ा जो है ना नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी जो है ना जन्नत जो है हासिल कर ली है। अब हम जो है ना जन्नत शहीद होने का मौका जो है वो दूसरों को देंगे, स्पेशली जो हमारे जो पंजाबी हैं उनको मौका देंगे। उनका कहने का मतलब ये था। तो बाकी यही है भाई कि अल्लाह खैर करेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। बात तो ये है कि जो भी होगा वाकई हकीकत में बातें ये हमारी हैं, हम बातें करने से कोई फायदा नहीं है कि कश्मीर के साथ क्या होगा। यार कोई इंडियन भाई हो जाए, मैं भी इसकी सर्च करूंगा, कोई बंदा इसकी मुझे लोकेशन दे देना, इसकी तो मैं मंजी ठोक कर आऊंगा। इंडिया वालों ने कहाँ से लोकेशन किस मुझे पता, मैं भी अब इसकी ट्रेस करूंगा, क्योंकि आस मुनीर तक तो हम पहुंच नहीं सकते क्योंकि उसकी सिक्योरिटी हाई लेवल की होती है। इसके पास तो सिक्योरिटी नहीं होती, इसके पास नहीं है, इसकी तो मैं वो करके आऊंगा तभी साफ। हराम के पिल्ले, तुम कौन आओगे हो? तुम खुदा हो किसी को काफिर मुर्तद करने वाले? और उस आर्मी के पीछे जो जानी है, जो अपना जजेस के कमरे में लगाती है कैमरे, जो आजम स्वाति के मियाँ बीवी के बेड पर कमरे लगा कर उनकी बेटियों को भेजती, ये आर्मी है। उस आर्मी के बारे में तुम कह रहे हो डूब के मर जा, डूब के मरने के लिए तुम हो। मुझे ये सामने कभी मिल जाए, मुझे खुदा की कसम इसके चिथड़े उड़ा दूंगा, मैं कसम खा के कह रहा हूँ। इतना ये घटिया गैरत दल्ला है ये, उस आर्मी के लिए कह रहा है जो लोगों का बेडरूम्स में पहुंची हुई है। जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म किया जा रही है आवाम पर। उस आर्मी की सपोर्ट न करो जी। ये शिमर और यजीद की फौज है, हमारी फौज है। ये हक के लिए नहीं लड़ रहा है।
अब हम बच्चे नहीं हैं, ये जो तराने लगा देते थे जी, जाग उठा है सारा वतन साथियों, घंटा जाग उठा है, कोई आपके साथ नहीं है। नहीं, वो दूसरे एंगल से जाग उठा कि इनको पता चल गया, वो समझ आ गई सारी, जाग उठा है यानी कि समझ आ गया अब सारी आवाम को भी असल में मुद्दा चाल में क्या रहा है, गेम क्या डाली जा रही है। और ये है तो फलाना है तो हमारा मुल्क। आप तो कभी नहीं आए कोई तराने वगैरह, मेरे ख्याल में कोई नहीं आया। आते भी हैं तो हम इतना नहीं आते भाई, नहीं आ रहे हैं, नहीं आप नहीं आते, आप बंद है सारा कुछ। साथियों मुजाहिदो, घंटा क्या तुमने खाड़ लिया मुजाहिदो। ये बात है, इस्लाम टोपी ने तो हाइपर कर दिया यार, मतलब भाई मैंने क्लियर कर दिया था शुरू में मेरे पास, उसके बाद ये अल्फाज थे वो है ये, और जो वो इस टाइप का बंदा वो कुछ भी बोल सकता है, उससे कुछ भी एक्सेप्ट किया और यार तुम्हारी को सुन्नत रसूल वाली आदतें हैं सही, तुम्हारी आर्मी किसी बंदे के अंदर दिखा दो मुझे। वो जो आपका आसम मुनीर आर्मी चीफ है, वो लैला मजनू की कहानियां बनी हुई है, वो यार कौन सा आर्मी चीफ है जो आके कैटल शो में जफिया डाल रहा है मरियम को, ऐसा चल रहे जैसे मियाँ बीवी है, जैसे कोई लाला मजनू की जोड़ी है। उस आसम मुनीर की उस फौज को कह रहे हैं कि सपोर्ट करो। ये दूसरे शिमर है, इब्ने ज़ियाद है, यजीद की फौज है ये। चलें खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नेट के साथ। गॉड ब्लेस यू।